पूरा विश्व युद्ध की चपेट में है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध हम देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी वॉर भी हमने देखा। तो पूरी दुनिया इस एक आतंकवाद में फंसी हुई है, एक बहस में फंसी हुई है कि कौन ज़्यादा पावरफुल। तो उसको लेकर के मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। इसको आप कर लीजिए सर, हाथ पकड़ना ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लेकर के मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। आप सभी से चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से इसको सुने और तालियों से स्वागत कीजिएगा अगर अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा लगे कि यहाँ जिंदा लोग बैठे हुए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। क्यों है इतना शोर शराबा, क्यों है जहर हवाओं में, क्यों है इतना शोर शराबा, क्यों है जहर हवाओं में। दहशत गर्दी फैल रही सब देश गली और गाँव में। क्यों है इतना शोर शराबा, क्यों है जहर हवाओं में। दहशत गर्दी फैल रही सब देश गली और गाँव में। तो कितनी नफरत बांटोगे और कितना लहू बहाओगे। मानवता की बलि चढ़ाकर अंत में तुम क्या पाओगे। मानवता की बलि चढ़ाकर अंत में तुम क्या पाओगे। मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखी और कब लिखी। मेरे एक मित्र ने मेरे पास एक फ़ोटो भेजा। एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा उन बच्चों जैसा था जैसे बचपन में वो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत क्यूट सा, बहुत मासूम सा, नटखट सा। लेकिन उसी के बराबर में उस बच्चे की एक और फ़ोटो थी। उस फ़ोटो में वो बच्चे की आंखें बाहर निकली हुई थी, बच्चे की पसलियाँ धंसी हुई थी, वो भूखमरी का शिकार था। तो तब मैंने ये पीड़ा में ये लिखी थी। स्वार्थ के रथ पर दौड़ रहा है स्वर्ण महल का शासक क्यों। बंदूकें खुद बेच रहा है अमन शांति का वाचक क्यों। कि पूरी दुनिया में हथियार बेच करके, पूरी दुनिया को बैटल ग्राउंड बना करके कुछ लोगों को नोबेल प्राइज भी चाहिए शांति के लिए। स्वार्थ के रथ पर दौड़ रहा है स्वर्ण महल का शासक क्यों। बंदूकें खुद बेच रहा है अमन शांति का वाचक क्यों। धर्म जमी सत्ता के आगे क्या मानवता सस्ती है। अजनबियों की पीड़ाओं पर क्यों ये दुनिया हंसती है। हम भी फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं, टीवी खोल करके बैठ जाते हैं कि आज यूक्रेन पर कितने हमले किए गए, आज रूस ने क्या किया, आज इजराइल ने कितने बम फेंके। हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। स्वार्थ के रथ पर दौड़ रहा है स्वर्ण महल का शासक क्यों। बंदूकें खुद बेच रहा है अमन शांति का वाचक क्यों। धर्म जमी सत्ता के आगे क्या मानवता सस्ती है। अजनबियों की पीड़ाओं पर क्यों ये दुनिया हंसती है। गया सिकंदर जग से दोनों हाथ को खाली लेकर के। गया सिकंदर जग से दोनों हाथ को खाली लेकर के। भूल गए क्या विश्व युद्ध गए कितनी तबाही दे करके। अरे बाग लगा कर बारूदों के, बाग लगा कर बारूदों के फूल नहीं खुद पाओगे। मानवता की बलि चढ़ा कर अंत में क्या तुम पाओगे। मानवता की बलि चढ़ा कर अंत में क्या तुम पाओगे। चारों ओर है खून खराबा, बच्चे भूख से तड़प रहे। इंतजार में बैठे हुए कुछ गिद्ध खुशी से फड़क रहे। कि बच्चा जब वो मरने की कगार पर था, पास में गिद्ध बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि वो बच्चा कब मरने वाला है और मैं कब इसकी देह को नोचूं। तो कहा है चारों ओर है खून खराबा, बच्चे भूख से तड़प रहे। इंतजार में बैठे हुए कुछ गिद्ध खुशी से फड़क रहे। आंखें बाहर निकल रही है, आत पेट की सिकुड़ गई। गोलाबारी में आकर के माँ बच्चों से बिछड़ गई। कितने सैनिक हुए नौछावर मातृभूमि की रक्षा में।
क्यों पाठ प्रेम का नहीं पढ़ाया राजनीति की कक्षा में? कितने सैनिक हुए नौछावर मातृभूमि की रक्षा में? क्यों पाठ प्रेम का नहीं पढ़ाया राजनीति की कक्षा में? अरे मासूमों के छीनने वाले, मासूमों के छीनने वाले खुद कैसे खा, मासूमों के छीनने वाले खुद कैसे खा पाओगे? मानवता की बलि चढ़ाकर अंत में क्या तुम पाओगे? मानवता की बलि चढ़ाकर अंत में क्या तुम पाओगे? अगर समय हो तो मैं एक कविता और अपनी सुनाना चाहूँगा। एक कविता मैंने लिखी है, उसका शीर्षक है दिल्ली दर्शन। हम सभी दिल्ली में हैं और देश के अलग अलग कोने से आकर के यहाँ रह रहे हैं, तो मैंने दिल्ली को जिस तरह से देखा वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कि एक सुबह एक राहगीर दिल्ली का रास्ता पूछ रहा था, वही पास में एक नशेड़ी बैठ के गांजा फूंक रहा था। बहुत अच्छे भाई। एक सुबह एक राहगीर दिल्ली का रास्ता पूछ रहा था, वही पास में एक नशेड़ी बैठ के गांजा फूंक रहा था। गांजा रखकर वो बोला, मुझको एक बार बताओगे, दिल्ली की रट लगा रहे हो, कौन सी दिल्ली जाओगे? एक दिल्ली है संसद वाली, जहां नेताजी चिल्लाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं कागज पर, बिन कागज के खा जाते हैं। एक दिल्ली है संसद वाली, जहां नेताजी चिल्लाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं कागज पर, बिन कागज के खा जाते हैं। एक दिल्ली गालिब की दिल्ली, जिसे दिल वालों की कहते हैं। एक दिल्ली गालिब की दिल्ली, जिसे दिल वालों की कहते हैं, जहां दिल वाले संग दिल वालों के प्रेम की धुन में रहते हैं। एक बसी है सड़क किनारे तिरपालों की छांव में, एक बसी है सड़क किनारे तिरपालों की छांव में, एक के जूते इंपोर्टेड हैं, एक के छाले पाँव में। एक बसी है सड़क किनारे तिरपालों की छांव में, एक के जूते इंपोर्टेड हैं, एक के छाले पाँव में। एक कॉलेज की कैंटीन में यारी खूब निभाती है, एक पहन के चश्मा जाति धर्म का आपस में लहू बहाती है। एक कॉलेज की कैंटीन में यारी खूब निभाती है, एक पहन के चश्मा जाति धर्म का आपस में लहू बहाती है। एक दिल्ली जहां देश की जनता न्याय मांगने आती है, एक दिल्ली जहां देश की जनता न्याय मांगने आती है। एक दिल्ली है जहां बसों में इज्जत लूट ली जाती है। शुक्रिया। एक दिल्ली जहां देश की जनता न्याय मांगने आती है, एक दिल्ली है जहां बसों में इज्जत लूट ली जाती है। एक दिल्ली का पेट भरा है, एक भूखी नंगी रहती है, एक अरबों रुपये बैंक में रखती एक को तंगी रहती है। एक दिल्ली पश्चिम वालों की, जहां कदम कदम पर कैफे हैं, और एक पूरब में भी है जहां गंदे नाले बहते हैं। एक इतिहास की मूर्त कहानी जहां पर्यटक आते हैं, एक इतिहास की मूर्त कहानी जहां पर्यटक आते हैं, एक जिसे पर्दे से ढककर विश्व से खूब छिपाते हैं। G20 में हम सभी ने देखा था कि कैसे पर्दों से दिल्ली को ढक दिया गया, जो स्लम एरिया है। एक इतिहास की मूर्त कहानी जहां पर्यटक आते हैं, एक जिसे पर्दे से ढककर विश्व से खूब छुपाते हैं। पावन एक नदी बहती है जिसको यमुना कहते हैं, पावन एक नदी बहती है जिसको यमुना कहते हैं। इसी के पानी को फिल्टर कर दिल्ली वासी पीते हैं। तो दिल्ली एक नहीं है भाई, बहुत विविधता पाओगे। कुछ तो तुमने सोचा होगा, कौन सी दिल्ली जाओगे, कौन सी दिल्ली जाओगे। बहुत भाई ने अभी मजदूरी पर बात की थी, बेरोजगारी पर बात की थी, तो मैंने ये कल लिखी थी। तो लिखने के बाद मैं इसकी धुन नहीं बना पा रहा था, तो मैंने अपने पापा जी के पास इसको भेजा कि पापा जी मैं इसकी धुन नहीं बना पा रहा हूँ, आप मुझे इसकी धुन बना करके दीजिए। तो पापा जी ने उसकी धुन बना करके मुझे भेजी, तो मैं आपको सुनाना इसको चाहूँगा। एक सवेरे किया बैठ कर मन में सोच विचार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार।
एक सवेरे किया बैठ कर मन में सोच विचार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। ये नहीं खाना वो नहीं खाना नखरे बड़े दिखाए, शहर की गलियों में जाकर अब रूखा सूखा खाए। ये नहीं खाना वो नहीं खाना नखरे बड़े दिखाए, शहर की गलियों में जाकर अब रूखा सूखा खाए। पेट भरा सूखे पापड़ से ले लिया कभी अचार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। एक सवेरे किया बैठ कर मन में सोच विचार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। लेकर फोटो सुबह शाम पापा को बिटिया तकती, छोटा है मोबाइल वीडियो कॉल नहीं हो सकती। लेकर फोटो सुबह शाम पापा को बिटिया तकती, छोटा है मोबाइल वीडियो कॉल नहीं हो सकती। कई बरस हुए बीवी से भी मिला नहीं भरता, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। एक सवेरे किया बैठ कर मन में सोच विचार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। बहा पसीना और लहू जो सुंदर शहर बसाया, उसी शहर में ना जाने क्यों बाहरी लोग कहाया। बहा पसीना और लहू जो सुंदर शहर बसाया, उसी शहर में ना जाने क्यों बाहरी लोग कहाया। ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देख रहे हैं, इनकी भव्यता को देख रहे हैं, किसी बंगाल की गलियों से आए हुए किसी मजदूर ने इसमें तपती धूप में इन्हें बनाने के लिए ईंटें ढोई हैं। किसी बिहार के मजदूर ने झोपड़ी से निकल करके अपने पाँव के छाले नहीं देखे तब इन बिल्डिंग्स को बनाया है। बहा पसीना और लहू जो सुंदर शहर बसाया, उसी शहर में ना जाने क्यों बाहरी लोग कहाया। प्रश्न जो उसने पूछा भाई कहलाया गद्दार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। एक सवेरे किया बैठ कर मन में सोच विचार, चलूं कमाने बड़े शहर को छोड़ गांव घर द्वार। छोड़ गांव घर द्वार, छोड़ गांव घर द्वार। बहुत बहुत शुक्रिया।